भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को देव दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरारी पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार 8 नवंबर 2022 मंगलवार देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होने जा रहा है और इस चंद्र ग्रहण का सही समय क्या रहेगा, सूतक का समय क्या रहेगा, चंद्र ग्रहण कब से कब तक रहेगा और यह चंद्र ग्रहण कहां पर दिखाई देगा और ग्रहण के दौरान आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के पश्चात अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को यह महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके। 8 नवंबर 2022 मंगलवार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, देव दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरारी पूर्णिमा के दिन, गुरु नानक जयंती के दिन इस बार चंद्र ग्रहण घटित होने जा रहा है और इस चंद्र ग्रहण का जो सही समय रहेगा, चूंकि पूर्णिमा तिथि का आरंभ 7 नवंबर 2022 सोमवार की शाम को 4:16 पर हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 8 नवंबर 2022 मंगलवार की शाम को 4:31 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो चंद्रोदय व्यापिनी, रात्रि व्यापिनी जो पूर्णिमा रहेगी वो 7 नवंबर 2022 सोमवार के दिन ही रहेगी। इसलिए व्रत की पूर्णिमा सोमवार के दिन ही रहेगी। कार्तिक के दीपदान या पूजन अनुष्ठान की जो पूर्णिमा रहेगी वो 7 नवंबर सोमवार को ही रहेगी। इसलिए आप इस दिन कार्तिक पूर्णिमा का समस्त पूजन पाठ, सत्यनारायण की पूजा इत्यादि कार्य संपन्न कर सकते हैं तथा दोपहर 12 बजे के पहले पहले आपको तुलसी जी के पत्ते तोड़ करके रख लेना चाहिए, क्योंकि अगले दिन जब सूतक लगेगा तो सूतक के दौरान तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। तथा यह चंद्र ग्रहण का जो समय रहेगा वो 8 नवंबर 2022 मंगलवार को दोपहर 2:39 से यह चंद्र ग्रहण आरंभ होगा, जो कि शाम को 6:20 पर समाप्त हो जाएगा। इस ग्रहण की जो कुल अवधि रहेगी वो 3 घंटा और 41 मिनट रहेगी तथा चंद्र ग्रहण जब आरंभ होता है तो उसके ठीक 9 घंटे पहले इसका सूतक काल यानी अशुद्ध समय आरंभ हो जाता है और सूतक काल जो कि 8 नवंबर को सुबह 5:39 से शुरू हो जाएगा, जो कि शाम को 6:20 पर जब ग्रहण समाप्त होगा तब सूतक काल भी समाप्त हो जाएगा। तो यदि ग्रहण काल का हम सही तरीके से देखें तो ग्रहण काल का जो समय रहेगा वो 2:39 PM से यानी दोपहर 2:39 से शुरू होकर के शाम को 6:20 PM तक रहेगा। 8 नवंबर को सुबह ग्रहण जब लगेगा उसके 9 घंटे पहले यानी 5:39 AM से सूतक आरंभ होगा, जो कि शाम को 6:20 PM पर सूतक समाप्त हो जाएगा। इस तरह ग्रहण का सही समय यही रहेगा। हालांकि भारत के अलावा विश्व के कई देशों में यह ग्रहण दिखाई देगा। भरणी नक्षत्र तथा मेष राशि में यह ग्रहण दिखाई देगा। भारत के साथ साथ यह चंद्र ग्रहण आर्कटिका, ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, अलास्का, एटलांटिका, न्यूजीलैंड, उत्तरी क्षेत्र, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, साउथ पैसिफिक ओशियन, कोरिया, जापान, चीन, मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड सहित विश्व के कई देशों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। हालांकि जहां पर यह ग्रहण दिखाई देता है वहां पर इसका जो है सूतक काल, पर्व काल, पुण्य काल मान्य होता है।
लेकिन दूसरे पक्ष से यदि हम देखें तो जहां पर ग्रहण नहीं दिखाई देता है उनको भी इसके नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड में जो घटनाक्रम घटित होता है उसका पृथ्वीवासियों के ऊपर अवश्य ही असर होता है। यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, अर्थात ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक घटना का असर मनुष्य के ऊपर अवश्य ही होता है। इसलिए सूतक काल के दौरान किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए, और जो भोजन सामग्री आपके घर में रखी हुई है जैसे दूध, फल, मिठाई इत्यादि कोई भी सामान रखा हुआ है तो उसमें आप तुलसी जी के पत्ते और कुशा अवश्य रख दीजिएगा। और ग्रहण के दौरान तथा सूतक के दौरान घर में भोजन नहीं बनाना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, यात्रा नहीं करना चाहिए, खुले मैदान में जाना नहीं चाहिए। इसके अलावा इस दौरान जो है पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं बहनों को नुकीली वस्तुएं जैसे सुई, कैंची, चाकू, छुरी, हंसिया इत्यादि वस्तुओं से दूरी बना करके रखना चाहिए। और ग्रहण जब आरंभ हो तो अपने पेट के ऊपर थोड़ा सा गेरू लपेट ले या गोबर लगा ले या फिर हल्दी या चंदन लगा ले और अपने पास एक नारियल रखे और ग्रहण समाप्ति के बाद इस नारियल को पानी में बहा दे अथवा अग्नि में जला करके भस्म कर देवे। ऐसा यदि करेंगे तो उनका बच्चा सुरक्षित रहेगा और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। ग्रहण के दौरान भगवान के मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं और सूतक जैसे ही आरंभ हो वैसे ही मंदिरों के पट बंद हो जाएंगे तथा ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करके भगवान के मंदिर के पट खोले और भगवान को स्नान करा करके उनका पूजन करे और उसके बाद भोजन करे, ग्रहण का दान पुण्य करे। ताजा भोजन निर्माण करके पहले भगवान को भोग लगा करके स्वयं भोजन करना चाहिए। और ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार से व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करवाना चाहिए और घर के बड़े बुजुर्ग माता पिता सास ससुर इत्यादि का अपमान अथवा अनादर नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मौन रह करके भगवान का भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, इष्ट मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप पवित्र नदी के किनारे पर निवास करते हैं, गंगा जी, यमुना जी, गोदावरी या अन्य कोई भी पवित्र नदी के किनारे पर है, तो आपको ग्रहण के दौरान जल में खड़े रह करके मंत्र जाप सिद्धि साधना करना चाहिए। ऐसा करने से जो भी मंत्र आप जपेंगे वह सिद्ध हो जाएगा। और ग्रहण के दौरान कोई भी गलत काम, पाप कर्म, अनैतिक कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ग्रहण के दौरान मल मूत्र का त्याग करना भी वर्जित माना जाता है तथा ग्रहण के दौरान खाना पीना वर्जित इसलिए होता है क्योंकि ग्रहण की जो नकारात्मक किरणें होती है वो खाने पीने की वस्तु को प्रदूषित कर देती है। यह हमारे धर्म ग्रंथों, हमारे ऋषि मुनियों ने, जो कि प्राचीन काल के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस बात को विशेष रूप से उल्लेख किया है। क्योंकि राहु और केतु जब चंद्रमा को ग्रसित करते हैं, ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण जब होता है तो चंद्रमा से नकारात्मक किरणें पृथ्वी पर प्रवाहित होती रहती है और वो नकारात्मक किरणें हमारे भोजन के माध्यम से, अन्न जल के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती है। इसके कारण हमारे शरीर में रोग हो सकता है, पीड़ा हो सकती है, कष्ट हो सकता है या अन्य कोई समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए बिना तुलसी के पत्ते या कुशा के कोई भी वस्तु को खाना पीना वर्जित माना जाता है। वैसे तो अन्न जल का परित्याग कर देना चाहिए, लेकिन बहुत आवश्यक परिस्थिति में दूध और फल आप ग्रहण के दौरान तुलसी जी का पत्ता डाल करके खा पी सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं माना जाएगा। और जब ग्रहण पड़ता है तो 12 राशियों के ऊपर इसका अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। इस बार जो चंद्र ग्रहण है वह भरणी नक्षत्र एवं मेष राशि पर घटित होने जा रहा है और 12 राशि के ऊपर इसका अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। और मिथुन, कर्क, वृश्चिक, धनु एवं कुंभ, इन 5 राशि वालों के लिए ग्रहण शुभ रहेगा तथा मीन, तुला एवं सिंह, इन 3 राशि वालों के लिए ग्रहण सामान्य रहेगा। मेष, कन्या, मकर एवं वृषभ,
इन 4 राशि वालों के लिए ग्रहण जो है अनिष्टकारी यानी खराब फल देने वाला साबित होगा। तो आप ग्रहण से बचने के लिए इष्ट मंत्र का जाप करें, उपाय करें, सिद्धि साधना करें। और ग्रहण समाप्ति के 3 दिन बाद अगर आपकी राशि के ऊपर विपरीत प्रभाव है तो किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से पूजन पाठ, अनुष्ठान, महामृत्युंजय मंत्र का जाप या अन्य विधान संपन्न करवाएं। ब्राह्मण देवता से परामर्श करके विधिवत पूजा करवाएं। तो इससे आपको जो है ग्रहण का दुष्प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा और आप पूर्ण रूप से सुरक्षित तथा संरक्षित रहेंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।